जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बहुत ध्यान दें महाराज। बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा, दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में 84 महादेव में, तो वहां एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई में भी अव्वल निकल गया। शिव जी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है, उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरे साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। ईश्वर महादेव, जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। श्रंभेश्वर महादेव। एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रंभेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार, व्यसन में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए। पहले की कथा में उसका वर्णन किया है। बेलपत्री श्रंभेश्वर महादेव। एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, श्रंभेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो श्रंभेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रंभेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये श्रंभेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रंभेश्वर महादेव का कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था। अब पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा, जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा, जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू हो गई। जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना, जिसके लिए भी लिखा हुआ वो इतना ध्यान नहीं आ रहा। तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ। अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, कई महीने निकल गए, मिर्गी के झटके बंद नहीं हुए। तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रंभेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए हैं, अब कोई झटके उनको आ नहीं।
शंभेश्वर महादेव का जो वर्णन है, शंभेश्वर महादेव का जो गुणगान है, ये कोई साधारण नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाई और बहनों, आर्थिक समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन इन सरल उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से परेशानी निकल जाएगी। शिव महापुराण कथा के दौरान एकादशी यानी 11 के दिन आपको अपने ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ध्यान और मंत्र जप करने से आप अपने मानसिक स्थिति को शांति देने में सक्षम हो सकते हैं। कर्ज से मुक्ति का बहुत ही आसान सा उपाय है जिसे आप अगर कर लेते हैं तो आप के ऊपर से जितना भी कर्ज है वह भोलेनाथ की कृपा से चुक जाएगा। मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग जरूर लगाएं। जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। एकादशी का व्रत आपको आर्थिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। वित्तीय संयम और सावधानी के महत्व को भी सिखाता है। व्रत के दौरान आपको विचार करके समय मिलता है तो आपके जो बचाए हुए पैसे हैं उन्हें कैसे निवेश करें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। एकादशी के व्रत में आपको संतुलित जीवन शैली का पालन करना पड़ता है। व्रत के दिन निराहार रहना होता है। व्रत के पूरे दिन आध्यात्मिक गतिविधियों का साथ देना होता है। इससे आपकी दिनचर्या में संतुलन आता है और आपकी आर्थिक जीवन भी संतुलित रहता है। एकादशी के दिन अगर आप दान करते हैं तो इसका बहुत ही महत्व है। यह व्रत आपको दान करने की महत्वपूर्ण बात सिखाता है। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आप धन का दान कर सकती हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और अन्यायिक तरीके से आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए आप गरीबों को आहार और आवश्यक सामग्री देने आपके पुण्य को यह चीज़ बढ़ाएगी। किसी को आपके साथ आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी मदद मिलेगी। आत्मशुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। एकादशी में संयम और आत्म नियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ ही मंत्र जप और शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। इस दिन भक्त शिवलिंग को जल, धूप, दीप, फूल, बेलपत्र, जलियाँ, गंध नैवेद्य पूजा अर्पित करते हैं। एकादशी व्रत के दिन भगवान शिव की विशेष प्रार्थना करनी चाहिए और इसकी विशेष मान्यता है। एकादशी के दिन अगर आप भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। भगवान शिव की एकादशी के दिन अगर आप विशेष पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान मंत्र और जप करते हैं तो मान्यता है भक्त के पाप दूर होते हैं। वह भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करता है। इस दिन भक्तों को शिव के गुणों की स्मृति करने का अवसर मिलता है और उन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। एकादशी के दिन शिवलिंग का विशेष स्नान करने का अभ्यास होता है जिससे शुद्धता और पवित्रता का अनुभव होता है। इस दिन शिव मंदिरों में भगवान शिव के अलावा अन्य उनकी पत्नी देवी देव पार्वती का भी पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी के दिन वैष्णवों के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लिए भगवान विष्णु के व्रत का दिन होता है। भगवान शिव की एकादशी के दिन शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है, उनके महत्व और लीलाओं को बताती है। इस दिन भक्तों को भगवान शिव की कृपा मिलती है और उन्हें मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। एक दीपक शिवालय में जरूर जलाना चाहिए और एक दीप अपने घर की दहलीज पर आकर जरूर जलाना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी होती हैं। बाबा भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। दर्शकों, इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर आपको मनचाहा आशीर्वाद देते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।